जंगल के बीच में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठक हो रही है। चारों ओर पशु पक्षियों का शोर है। बंदर उछल रहे हैं, कछुए धीरे धीरे चल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बैठक का माहौल बहुत गंभीर है। सभी गंभीर चेहरे बनाकर बैठे हैं। बंदर उछलकर अपने पंजों से जमीन रौंदता है। अरे भाई, भाई, इस जंगल में क्या हो रहा है? झाड़ू नहीं है, हर जगह गंदगी है। और क्या ये कोई राज्य है? मैं अमरूद के पेड़ पर बैठा हूँ, नीचे देख रहा हूँ कि मेरे पीछे कौन क्या फेंक रहा है। मैं नहीं बता सकता कि यह आलू है या लौकी। मोर अपने पंख फैलाकर सुर में गाता हुआ। मेहनत में खुशी है, आलस्य में दुख। Yaha jingala abakamakila nahim raha, kalo saba logar apain hatham mem lathi lem. चलो जंगल की जमीन पर दो झाड़ू बनाएं। बकरी आंखें गोल करके और होंठ आपस में दबाकर मुस्कुराती है। मैं भी यह समझता हूँ, लेकिन मुझे बताओ, कुछ लोग सिर्फ खाते हैं और अपने बालों को मैं राजा हूँ या टाइगर दादा कहते हैं। टाइगर धुआं निकलने जैसा दहाड़ता है। मैं राजा हूँ। क्या राजा पत्ते तोड़ता है? मैं दहाड़ता हूँ, डर के मारे पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं। मेरा काम राजा जैसा होना है, भिखारी जैसा झाड़ू लगाना नहीं। लोमड़ी धूर्तता से मुस्कुराती है और तौलिया से अपना चेहरा पोंछती है। हाँ, हाँ, राजा 3 लोगों के लिए खाना खाता है, 2 लोगों के लिए बिस्तर पर सोता है और किसी की तरह काम नहीं करता। क्या कोई राजा बनने पर कुबड़ा हो जाता है? कछुआ धीरे से अपना चश्मा लगाते हुए। बुद्धिमान व्यक्ति काम को शर्म नहीं मानता। अगर उसके पास ज्ञान है तो राजा भी झाड़ू लगा सकता है और गधा भी राजा की तरह सो सकता है। सब हंसते हैं। इस यात्रा से हर कोई हर दिन 1 घंटे काम करेगा, जंगल की सफाई करेगा, राजा से लेकर गधे तक। अगली सुबह सब झाड़ू लगा रहे हैं। बकरी झाड़ू लेकर नाच रही है। बंदर पेड़ पर चढ़कर उससे लटक रहा है, मिट्टी उठा रहा है। केवल बाघ एक बड़ी चट्टान पर आराम से सो रहा है। बकरी लोमड़ी के पास आकर फुसफुसाती है। सुनो लोमड़ी भाई, हमारा राजा कहाँ है? राजा नहीं, एक नींद की ट्रेन। लोमड़ी आंखें सिकुड़ती है और दाढ़ी सहलाती है। जब उससे काम करने को कहा जाता है तो वह कहता है, पेट में दर्द है। ये दर्द 3 साल में भी ठीक नहीं हुआ। मैं आज कुछ किए बिना नहीं जाऊंगा। बकरी आंखों में शरारती मुस्कान के साथ। तो देखो, आज हम ऐसा खेल खेलेंगे ताकि राजा गुफा में घुसते ही मां जाओ भूत कहते हुए भाग जाए। लोमड़ी अपनी हंसी दबाती है और गला साफ करती है। तो चलो योजना शुरू करते हैं। देखते हैं बकरी कितनी होशियार है। बकरी, लोमड़ी और कछुआ पेड़ पर बैठे हैं। जगह खाली है और दूर से बाघ के खर्राटों की आवाज आती है। बकरी नाटकीय आवाज में, देखो, बाघ गुफा का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाता है। मैं अब उसे भूत गुफा साफ करने के लिए भेजूंगा। मैं कहूंगा, तुम राजा हो, अगर तुम इस भयानक गुफा को साफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? Kachua, Gama Amkom Shay, Lekina Savadana Raho, Bakari Bai, Guffa Mem Jakara Buta Mata Banajana, Agara Yusupani Parakai Dika Gai Tavaha Guffa Ko Nasta Kara Diga. लोमड़ी हंसते हुए जमीन पर लौटती है। भाई भाई, मुझे लगता है कि बाघ गुफा में घुसकर भूत चाचा कहकर खुद को खरोचेगा। बकरी नाटकीय ढंग से कमर पर हाथ रखकर, और मैं पीछे भागकर चिल्लाऊंगा, राजा दादा बहादुर हैं। हम पीछे हैं, तुम बस आगे बढ़ो। लेकिन हम जंगल के बाहर से ही हंसेंगे।
कछुआ चिंतित स्वर में। अगर कुछ और है तो मैं कहूँगा, मैं तो बस पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा था। लोमड़ी आंखें घुमाते हुए और दोनों हाथों से मुंह ढांकते हुए। और मैं कहूँगा, मैं तो बस गाना गाने ही वाला था, तभी अचानक मैंने एक बाघ को दौड़ते हुए देखा। बकरी होठ फुलाते हुए। लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर कोई बेईमान हुआ तो मैं सामने छींकूंगा और पीछे विस्फोट करूंगा। वे तीनों एक साथ हंस पड़े। लोमड़ी लोटपोट हो गई, कछुआ हंसा और बड़बड़ाया, बकरी ऐसे हंसी जैसे घुटनों के बल रो रही हो।